वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास, मुल्की, मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। अमरीका के साथ टैरिफ मुज़ाकरात पर पेशरफ से आगाह किया गया। मानसून बारिशों नुकसानात पर तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्क भर में बारिशों की वजह से जानी और माली नुकसान हुआ। थयामर, गिलगित बल्तिस्तान मुख्तलिफ इलाकों में तुग़यानी आई। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियाँ दे रही है। तवानाई के शोबे में इनकलाबी इक़दाम किए गए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और उनकी टीम की काविशें काबिल तहसीन हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। कहा, 1 अगस्त से भारत को ये टैरिफ अदा करना होगा। अगर अदा न किया तो भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। भारत हमारा दोस्त है। हमने बरसों के दौरान उनके साथ निस्बत कम कारोबार किया और भारत की तिजारती रुकावटें सख्त और नापसंदीदा हैं। भारत ने हमेशा अपना ज़्यादातर फौजी साजो सामान रशिया से खरीदा। भारत रूस से तवानाई खरीदने वाला बड़ा मुल्क है। शुमाली बहरे हिंद में पाक बहरिया के जहाज PNS शमशीर की अमरीकी बहरिया के जहाज USS फिंटर जब्राल्टर के साथ मुश्तरका तरबियती मश्क। ISPR के मुताबिक मुश्तरका मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान ताउन को फ़रोग देना था। मश्क में कई पेशा वराना सरगर्मियाँ शामिल थीं, जिनका मकसद बाहमी हम आहंगी को बढ़ाना था। इस तरह की मशक़ें मैरी टाइम सिक्योरिटी, इलाक़ाई और इस्तेहकाम के लिए दोनों बहरी अफवाज के मुश्तरका अज़्म को मज़ीद तक़वियत फ़राहम करती हैं। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमील अहमद ने कहा कि मई और जून में महंगाई की शरह बढ़ी। इस वक्त महंगाई की शरह 7.2% पर है। तवानाई की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान है। मुआशी इशारियों में बेहतरी आई। ज़र मुबादला ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। सिंध हुकूमत की कम अज़ कम माहाना उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर मेहनत शाहिद तईन का कहना है कि नीम हुनरमंद अफराद की माहाना उजरत 41,380 रुपये मुकर्रर की गई। हुनरमंदों की उजरत 49,628, आला हुनरमंदों की उजरत 51,745 रुपये मुकर्रर की गई। नोटिफिकेशन का इत्तलाक 1 जुलाई 2025 से नाफिजुल अमल होगा। ये उजरत तमाम रजिस्टर और गैर रजिस्टर्ड सनती और तिजारती इदारों पर लागू होगी। हसन अब्दाल में शादी से वापस आने वाली वीको गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। गाड़ी में एक ही फैमिली के 10 अफराद सवार थे। वाक़े के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। 5 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 4 साला बच्चे मुस्तफ़ा की तलाश जारी। मिलने वाली लाशों में 3 बहनें भी शामिल। जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक वाह कैंट से था। बदकिस्मती से फैमिली शादी के फंक्शन से वापस आ रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेज हमारे मेहमान हैं। अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट दहशतगर्दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खंडापुर का एपेक्स कमेटी इजलास के बाद वीडियो पैगाम का हुकूमत, फौज, अवाम इदारों और पुलिस ने मिलकर अमन कायम करना है। पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने दुश्मन मुल्क से जुड़ते हैं। मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। वफाकी काबीना ने नई हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। सरकारी कोटा 70% और प्राइवेट 30% कर दिया गया। ज़रा के मुताबिक 2026 में सरकारी हज 11.5 लाख से 12.5 लाख रुपए तक होगा। वजारत मजहबी उमूर ने हज के लिए सरकारी कोटा 40%, प्राइवेट 60% करने की समरी भेजी थी।